जब मेरे को पता चला, मैं एलजी साहब से मिलने गया। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की, हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था, 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया। इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं, चलो मैं और तुम चलते अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ, अभी एलजी साहब के पास चलो। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, डीडीए के हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, आज मुझे इस कन्वेंशन सेंटर को आपको सौंपते हुए बेहद खुशी हो रही है। यमुना पार इस तरह की सुविधा वाले कन्वेंशन सेंटर के होने से न केवल शास्त्री पार्क के लोगों को, बल्कि इसके आसपास के सलीमपुर, गौतमगढ़पुरी, घोड़ा, उस्मानपुरा, ब्रह्मपुरी जैसे घनी आबादी वाले इलाके के लोगों को भी इससे सुविधा मिलेगी। मैं इसके लिए डीडीए को बधाई देता हूं, क्योंकि डीडीए की वजह से ही आज ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी मैं ये विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्हें आज से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये कन्वेंशन सेंटर सार्वजनिक समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक गतिविधियों और विवाह समारोहों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे यूज करें। ऐसा होता है अक्सर कि कन्वेंशन सेंटर्स बन जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक उसे यूज नहीं करती है तो वो खराब होने लगते हैं। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमारे जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो ये कोशिश करें कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। पहले यहाँ की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को शादी पार्टी वगैरह के लिए या घर के और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था। और मुझे मालूम है कि दिल्ली में एक कन्वेंशन सेंटर जिसकी कैपेसिटी 700-800 की हो, उसे बुक करने की कॉस्ट क्या होती है। लेकिन डीडीए बहुत कम कीमत पर ये सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि डीडीए का काम जनसेवा भी है और इसी के तहत ये कन्वेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में रेस्टोरेंट भी है, रसोई है, लॉबी है, बुकिंग रूम है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं। इसके साथ एक बेसमेंट भी है, जैसा कि मनोज जी भी बता रहे थे, स्टोर रूम भी है। तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए मैं समझता हूं कि ये कन्वेंशन सेंटर एक वरदान साबित होगा, और उन खासतौर से गरीब लोगों के लिए जिनको अपने घर में अगर कोई कार्यक्रम करना होता है और उनको जगह नहीं मिलती और बाहर जाकर वो जो करते हैं उसकी जो कॉस्ट उनको पे करनी पड़ती है, वो अब कम कीमत पर भी एक अच्छा कार्यक्रम कर सकेंगे। कुछ समय पहले मैंने कश्मीरी गेट से लेकर कड़कड़डूमा तक कई इलाकों को देखा था जहां काम करने की ज़रूरत थी। कश्मीरी गेट फ्लाईओवर की रेलिंग को मैंने देखा था, जगह जगह पर टूटी हुई थी, सड़कें गंदी थी, वाटर लॉगिंग थी, गंदगी की समस्या थी, जिसको दूर करने के आदेश दिए गए थे तथा सिविक एजेंसीज उसके ऊपर काम कर रही हैं और आपको कुछ ही समय के अंदर वहां पर बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यमुना पार का क्षेत्र काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। मेरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में, जैसा कि मनोज जी बता रहे थे, लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं मौजूद हों जो दिल्ली के और क्षेत्र में मौजूद हैं। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली का कोई भी इलाका, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, उसकी वजह से सारी सुविधाएं जो हैं हर क्षेत्र में लगभग बराबर होनी चाहिए। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं उसी मकसद के साथ काम कर रहा हूं।
और जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका करीब 960 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास बहुत समय से पड़ा हुआ था, उसे डीडीए को दिलवा दिया गया है और उस पैसे को जो लगभग 200 गांव हैं दिल्ली के, उनको डेवलपमेंट के लिए लगाया जा रहा है। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि जो भी प्लानिंग की गई है गांव को डेवलप करने के लिए, वो गांव के लोगों के साथ बैठकर की गई है। और पहली दफे ऐसा हुआ है कि दिल्ली में जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो गांव में गए हैं, वहां रहे हैं और उन्होंने वहां पर उनकी समस्याओं को सुना है और उसके बाद जो उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके योजना को बनाया है। और मैं कल तक की आपको फिगर बता रहा हूं, जो मैंने अभी तक अप्रूवल किए हैं, करीब 460 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं अप्रूव हो चुके हैं, जिनका टेंडर प्रोसेस जो है चल रहा है। मुझे यकीन है कि 7 या 8 तारीख से पहले बहुत जगहों पर काम भी शुरू हो जाएगा।